प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार धनबाद पहुंचे झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मैमको मोड़ से टाउन हॉल तक आयोजित स्वागत कार्यक्रम में उन्होंने संगठन को मजबूत करने और नगर निकाय चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। आदित्य साहू ने चुनाव प्रक्रिया, बढ़ते अपराध और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा आंदोलन के बाद ही प्रशासन सक्रिय होता है। यूजीसी कानून को लेकर उन्होंने स्वर्ण समाज से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। देखिए, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अध्यक्ष बनने से पहले भी प्रवास करता रहता हूँ और उसी प्रकार आज के दिन में भी मैं विभिन्न जिलों का प्रवास करते हुए धनबाद आया हूँ। कल ही मैं प्रातः अपने घर से निकला था रोमांझी से और रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह होते देवघर में विश्राम किया था। आज गिरिडीह देवघर से निकल करके दुमका धनबाद आया हूँ और विभिन्न जगहों में कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ, हालचाल पूछने का काम। पार्टी के लोग भी कई दावेदार हैं, ऐसे में जो है खींचातानी की बात हो रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई खींचातानी नहीं होती। बड़ा परिवार थोड़ा हमारा बात होता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता देर सवेर बात को मानने का काम करते हैं और ये अनुशासन से पार्टी अनुशासनिक पार्टी है। अनुशासन से बाहर कोई कार्यकर्ता नहीं जाता है और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता खूबसूरती है। और नगर निकाय चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस डरी समझी हुई है। आप सभी मीडिया के मित्र हैं कि 2018 में दलीय आधार पर चुनाव हुआ था, सिंबल के आधार पर चुनाव हुआ था। हेमंत जी और कांग्रेस के लोगों को डर है कि अगर जब सिंबल से चुनाव करा देंगे कहीं हमारा सुपड़ा साफ न हो जाए, इसलिए लोग दलीय आधार पर चुनाव नहीं करा रहे हैं। अब बैलेट के आधार पर चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम से चुनाव होगा तो वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो पंचायत चुनाव हुआ था कि हारे हुए को जिताए थे, जीते हुए हराए थे, तो वही षड्यंत्र नगर निगम में भी लोग प्रयास करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ में भी और काउंटिंग हॉल के अंदर भी मुस्तैदी के साथ डट के खड़ा रहेगा, हर अन्याय अत्याचार का विरोध करेगा और एक एक जगह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, जीत करके भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करें। विधि व्यवस्था पे भी आप बोल रहे थे, स्वाभाविक है, आपसे कुछ छिपा हुआ है। बच्चों की चोरी पता कर लो, तो मीडिया में देखते होंगे आप लोग किस प्रकार से बच्चों का अपहरण हो रहा है। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो वही पुलिस प्रशासन लाकर सुपुर्द करती है। तो भैया, तुम 2 महीने तक क्या कर रहे थे? तुम 1 महीने तक क्या करते? 8 दिन तक क्या कर रहे थे? जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं तो तुरंत लाकर सुपुर्द करते हो। अब कैसे यहाँ पर सरकार चल रही है, आप विचार कर सकते हैं। यूजीसी का जो नया कानून आया है उसका स्वर्ण जो है सवर्ण लगातार विरोध कर रहे हैं। नहीं, हमारे सवर्ण भाइयों से मेरा आग्रह है कि देश आजाद हुए आज कितने वर्ष हो गए, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के बारे में किसी ने चिंता करने के काम नहीं की थी। यही नरेंद्र मोदी जी 10% आरक्षण दे करके सवर्ण समाज को सम्मान देने का काम किया था। और जो इस प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं, कोई समाज खराब नहीं होता है भैया। समाज में रहने वाले, हमारे समाज में खराब है, आपके समाज में खराब है, उसके समाज में खराब है, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगा ही मिलेगा। इसमें अधिक परेशान होने की आवश्यकता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे होते ही हैं। चलिए मुख्यमंत्री विदेश दौरा पे है, तो मैं तो बोल तो दिया हो गया। 26 जनवरी में झंडा फहराना उचित नहीं समझे। वो समझे कि हमको पहले विदेश जाना है, घूमना है, फिर घूम फिर के फिर 26 जनवरी के बाद आना है। तब कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आप ही लोग विचार करिए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।